दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर है उज्जैन के अंदर, जिसे हम और आप महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ मौजूद शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, कहते हैं कि इस मंदिर के राजा स्वयं महाकाल हैं, जिन्हें शमशान का साधक माना जाता है और भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण। शायद यही वजह है कि महाकाल की पूजा हम इंसानों के अलावा भूत प्रेत भी करते हैं और इसका सबूत कैमरे में कैद हो चुका है, जो हम आपको आज अपनी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इस मंदिर के नाम में है। यहाँ भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जिसके पीछे का रहस्य बहुत कम लोगों को पता होगा। दरअसल काल का 2 अर्थ है, समय और मृत्यु, और इन दोनों का ही संबंध महादेव से है। माना जाता है कि सभी देवों में महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो समय और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए उन्हें यहां महाकाल के नाम से बुलाया जाता है। अन्य मान्यताओं के मुताबिक प्राचीन समय में इस जगह से पूरी दुनिया का मानक समय निर्धारित होता था, इसीलिए यहां महादेव को महाकाल कहा जाता है। एक अन्य कथा के मुताबिक प्राचीन समय में अवंती नगर, जो कि आज का उज्जैन है, यहां दूषण नाम के एक राक्षस का आतंक था। यहाँ की प्रजा जब इस राक्षस के आतंक से त्राहिमाम हो चुकी थी, तब यहाँ के राजा की विनती पर महादेव उस राक्षस का काल बनकर प्रकट हुए। इसीलिए यहाँ महादेव को महाकाल कहा गया और उस दिन के बाद से अवंती नगरी का नाम भी उज्जैन हो गया। कहते हैं कि यहाँ के निवासियों के आग्रह पर महादेव ने काल के अंत तक यहाँ रहने का विचार किया था, इसीलिए महादेव को महाकाल कहा गया। क्यों आज भी यहाँ कोई राज्य मंत्री रात नहीं बिताता है? दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। इसलिए यहां अगर कोई भी राजा रात में रुकने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ पौराणिक ग्रंथों में वर्णित नहीं है, बल्कि इसके कई सारे उदाहरण कलयुग में देखने को मिले हैं। एक बार जब देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस मंदिर में महाकाल के दर्शन के बाद रात में यहां रुके थे, तब अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। इसी तरह एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके तो उन्हें भी कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इन सभी घटनाओं को लेकर उज्जैन के स्थानीय लोगों का मानना है कि महाकाल भगवान ही इस शहर के कर्ता धर्ता और यहाँ के राजा हैं। इसीलिए यहाँ उनके अलावा कोई और राजा या राज्य मंत्री नहीं रुक सकता। दोस्तों, यही वजह है कि आज के समय में इस मंदिर के दौरे पर आने वाला कोई मंत्री या सीएम या पीएम यहाँ रात नहीं बिताते हैं। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। दोस्तों, जितना प्राचीन महाकाल का यह मंदिर है, उतना ही रहस्यमयी यहां होने वाली भस्म आरती भी है। कहते हैं कि खुद यहां महाकाल ने सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म मला था, जिसके बाद से यहां पर भस्म आरती की शुरुआत हुई। धर्म ग्रंथों में इससे जुड़ी एक कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में उज्जैन में चंद्रसेन नाम का एक राजा हुआ, जो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा उनकी ही भक्ति में लीन रहते थे। इसी बात का फायदा उठाकर राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और राक्षस दूषण की सहायता से उज्जैन की प्रजा को प्रताड़ित करने लगा। अपनी प्रजा को कष्ट में देखकर राजा चंद्रसिंह ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दूषण को अपने त्रिनेत्र से जलाकर राख कर दिया। बाद में भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार भी किया। दोस्तों, तभी से यहां भस्म आरती की शुरुआत हुई। ताजी चिता भस्म से की जाती है महाकाल की आरती। दोस्तों, यहां आपने ये तो जान लिया कि महाकाल के मंदिर में भस्म आरती की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन क्या आपको यह पता है कि प्राचीन समय में जब यहां भस्म आरती की जाती थी तो उस समय आरती के लिए चिता की ताजी भस्म का इस्तेमाल करते थे और उसी ताजी भस्म से महाकाल का श्रृंगार भी होता था। लेकिन अब यहां गाय के गोबर के कंडे से महाकाल की आरती की जाती है, जिससे जुड़ी कथा आपको पौराणिक धर्म ग्रंथों में मिल जाएगी। कथा के मुताबिक प्राचीन समय में उज्जैन में रोजाना चिता की ताजी भस्म से महाकाल की आरती होती थी, लेकिन जब एक बार यहाँ के पुजारी उज्जैन के शमशान में महादेव आरती के लिए ताजी भस्म लेने गए तो वहां पर उन्हें कोई शव नहीं मिला। शमशान में एक भी शव ना पाकर पुजारी चिंतित हो गए। कोई रास्ता नजर नहीं आने पर उन्होंने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से महाकाल की भस्म आरती की।
पुजारी की अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने पुजारी से कहा, आज से मेरी आरती चिता की भस्म की बजाय कपिला गाय के गोबर के कंडे से की जाएगी। दोस्तों, तब से लेकर आज तक कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, बड़, अमलतास और बेल की लकड़ियों को जलाने पर निकलने वाले भस्म से महाकाल की नियमित आरती होती है। यहाँ होने वाली भस्म आरती के समय महिलाओं की उपस्थिति वर्जित है, लेकिन अगर किसी कारणवश वहां कोई महिला उपस्थित है तो उसे घूंघट करना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी एकमात्र धोती में ही आरती करते हैं। उन्हें अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही होती है। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। दोस्तों, जहां पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों में शिवलिंग की जलाधरी उत्तर दिशा की ओर है, वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर में जो शिवलिंग है उसकी जलाधरी दक्षिण दिशा की ओर है। इसीलिए इसे दक्षिण मुखी शिवलिंग कहा जाता है। यहां तक कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर मंदिर में ही मौजूद ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी हैं। स्वयंभू शिवलिंग। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, यानी इस मंदिर का शिवलिंग खुद से प्रकट हुआ था और इस शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। वहीं धर्म ग्रंथों में भी महादेव के 3 शिवलिंग को विशेष महत्व और मान्यता दी गई, जिसमें आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग शामिल हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर। दोस्तों, संपूर्ण महाकालेश्वर मंदिर 3 भागों में विभाजित है, जिसमें निचले भाग में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य भाग में ओमकारेश्वर मंदिर और ऊपरी यानी कि तीसरे भाग में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। अगर नागचंद्रेश्वर मंदिर की बात करें तो यह मंदिर साल भर में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खोला जाता है। मानते हैं कि यहां पर नागराज तक्षक स्वयं विराजित हैं और इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से हर तरह के सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में जो अद्भुत प्रतिमा विराजमान है उसके बारे में कहते हैं कि वो 11वीं शताब्दी की है। इस प्रतिमा में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ आसन पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर सांप फन फैलाकर बैठा है। बताया जाता है कि इस प्रतिमा को नेपाल से लाया गया था। आपको यह भी बता दें कि नागचंद्रेश्वर मंदिर दुनिया भर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव अपने परिवार के साथ सांपों की शैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित हैं। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। जूना महाकाल। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में जूना महाकाल के नाम से एक शिवलिंग स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब कुछ राजाओं और आक्रमणकारियों द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, तब पुजारियों ने शिवलिंग को बचाने के लिए असली शिवलिंग को वहां से हटा दिया और उस शिवलिंग के स्थान पर एक दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। दोस्तों, ये जो दूसरा शिवलिंग था इसे ही आज जूना महाकाल के नाम से कहते हैं। बाद में असली शिवलिंग को वापस लाकर उस स्थान पर स्थापित किया गया और जूना महाकाल की शिवलिंग को मंदिर के ही प्रांगण में स्थापित कर दिया गया। चमत्कारी मंदिर। दोस्तों, वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन कई चमत्कारी घटनाएं होती हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में देखने को मिला था, जब यहां का एक सीसीटीवी फुटेज बाहर आया। यह सीसीटीवी फुटेज सावन महीने का था। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहां भक्तों को आने की मनाही हो जाती है। इसी समय यहां का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसमें रात में एक अदृश्य शक्ति महाकाल की पूजा करती नजर आई। यह घटना क्या वाकई में सत्य है, इसके बारे में मंदिर परिषद की तरफ से कोई जवाब कभी नहीं दिया गया, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यह घटना पूरी तरह सत्य है, क्योंकि महादेव की पूजा हम इंसानों के साथ साथ भूत प्रेत भी किया करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। आपको आज की ये वीडियो क्या पसंद आई है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।